थोड़ा पास में आ जाओ ना, सुनना ही नहीं देगा मुझे। मुझे नहीं सुनाई देगा ऐसे। कल देखने मिलेगी जो लाडो में नहीं थी। नहीं, उसके अलावा आई थिंक जो पहला सीज़न था वो बहुत ही उसमें जो अम्मा जी का कैरेक्टर था वो बहुत ही नेगेटिव नहीं कहूँगी, लेकिन उनके हिसाब से सही था। अम्मा जी जो भी करती थी बुरी चीज़ें, वो अम्मा जी के हिसाब से बिल्कुल सही थी। तो उनका जो कैरेक्टर है वो इस सीज़न में बहुत ही पॉजिटिव है। वो नहीं चाहती कि उनकी जो पोतियाँ हैं, मैं और मेरी बहन जो है, उन्हें पता चले कि पास्ट में हुआ क्या था। उन्हें हमारे कैरेक्टर्स को पता ही नहीं है, और जब वो नहीं चाहती और तभी ऐसा कुछ होगा हमारी फैमिली में, जिसका असर ऑब्वियसली इस फैमिली पे पड़ेगा और अम्मा जी पर पड़ेगा, क्योंकि अम्मा जी ने जो किया था उसी का कर्मा वो भुगत रही है। सो बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक विल इंटरेस्ट पीपल टू वॉच इट। आई फील वेरी प्राउड बिकॉज लाडो उनमें से एक शो है जो कलर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जब कलर्स लॉन्च हुआ था तब बालिका वधू था, और उसके आई थिंक कुछ महीनों या 1-2 साल बाद लाडो आया था। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कलर्स के लिए ये शो, क्योंकि बालिका वधू के बाद यही शो था जिसमें एक सोशल मैसेज था, सोशल इश्यू के लिए था। एंड कलर्स की ये हमेशा कोशिश होती है कि वो कोई भी शो लाएं, उसमें एक ऐसा मैसेज हो जो लोग समझने की कोशिश करें, जो लोग समझें। एंड जब वो होता है तब जाके हमें लगता है कि हाँ, हम लोग जीते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अगेन वन ऑफ दोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट शोज, एंड फॉर मी बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, I could have done any other show, I could have gone to any other channel, I could have done anything else. But I chose this for a reason because मेरा कलर्स के साथ वो कनेक्शन काफ़ी सालों से है, और बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है कलर्स और मेरे बीच में, क्योंकि जितना रिस्पेक्ट मैं कलर्स को करती हूँ उतना ही वो मुझे करते हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत साथ में हुई है। एंड वो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना मैं उनके लिए हूँ, एंड मुझे जो वो रिस्पेक्ट मिलती है वो शायद कहीं और ना मिले। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न आई लाइक बीइंग एसोसिएटेड विद कलर्स अगेन एंड अगेन। मुझे लाडो के लिए शायद इसीलिए चुना गया क्योंकि जो कैरेक्टर है वो बहुत ही वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो लोगों को इंस्पायर कर सके। एंड जिस तरीके से लोग मुझे इतने सालों से कलर्स पर ही देखते आ रहे हैं, उनका वो कनेक्ट बैठा है मेरे फेस के साथ। और अगर उस कनेक्ट के द्वारा हम ये भी मैसेज पहुंचा सकते हैं कि आप इस कैरेक्टर के जैसे आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, देन इट इज़ ईजियर फॉर ऑडियंस, ईजियर है उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं कि हाँ, ये वही है जो पहले आनंदी थी जो स्ट्रॉन्ग थी, ये वही है जो रोली थी जो स्ट्रॉन्ग थी, ये वही अनुष्का जो स्ट्रॉन्ग है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस मुझे इसके लिए चुना गया। कैरेक्टर का नाम है अनुष्का, और ये एक लॉ की स्टूडेंट है, तो नॉलेज है बहुत। तो हर फड्डे में हाथ डालती है वो। रोड पे अगर किसी का कुछ पंगा हो रहा होता है घुस जाती है, सॉल्व करने की कोशिश करती है, नहीं होता पुलिस को बुलाती है। सो दैट्स द कैरेक्टर। एंड शी इज़ वेरी मच लाइक अम्मा जी, वेरी सिमिलर, बट उनके सामने वो दिखाती है कि वो उनसे बहुत अलग है। तो उनकी जो ये क्यूट नोकझोंक है ये हमेशा रहेगी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बहुत हमें करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, देखने में आई एम श्योर मज़ा आएगा। क्योंकि हमेशा अम्मा जी अनुष्का को बोलती हैं कि तू फिर कोई कांड मत करना, क्योंकि तेरी आदत है कहीं ना कहीं बीच में जाने की, कुछ ना कुछ फड्डे में हाथ डालने की। और एक मौका ऐसा आता है जब अम्मा जी कुछ करते हैं और अनुष्का जो है वो अम्मा जी के स्टाइल में अम्मा जी को बोलती है कि अब कोई कांड मत करना आप। तो ये जो इनकी केमिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने में बहुत मज़ा आएगा। आई हैव नॉट सीन लाडो पार्ट 1, बट व्हेन आई वॉज अप्रोच फॉर दिस, जब मुझे कहा गया कि लाडो के लिए है, मेरा फर्स्ट रिएक्शन था अच्छा वो अम्मा जी वाला शो। सो दे वर लाइक हाँ। सो मुझे थोड़ा होमवर्क करना पड़ा, मैंने फ्यू एपिसोड्स देखे लेकिन मैंने पूरा नहीं देखा है ऑनेस्टली।
मेरे लिए कैरेक्टर मैंने सोचा था बहुत इजी होगा, क्योंकि जब क्रिएटिव ने पहली बार मुझसे बात की थी कलर्स से, मुझे यही कहा गया था कि हम चाहते हैं तुम्हें, क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उठता बैठता बात करता बिल्कुल तुम्हारी तरह, एंड इट्स वेरी नेचुरल टू यू, तो आपको ईजी होएगा। बट जब हमने ये शूटिंग शुरू की, इतना सिंपल नहीं है सिंपल बनना। एज एन एक्टर हमें आदत है कि हमें कैरेक्टर है उस लैंग्वेज में बात करें, उस लैंग्वेज में डायलॉग बोलें, बट एज एन एक्टर हमें ये आदत नहीं है कि अब अविका की तरह बात कैसे करूँ, वो कैसे समझ में आएगा, इतना कन्फ्यूजन होता है। सो एज एन एक्टर इट्स चैलेंजिंग बिकॉज यू नीड टू जस्ट बी, एंड बीइंग सिंपल इज नॉट ईजी। Oh, beautiful. Beautiful experience working with Amma ji, because उनका she is one of those actors जो जिनके कैरेक्टर में मेघना जी नहीं और अम्मा जी दिखती हैं। देर आर वेरी फ्यू एक्टर्स हु लेट दैट हैपन। जब मैं बालिका वधू करती थी, मैं हमेशा चाहती थी कि उसमें आनंदी दिखे और अविका ना दिखे, और आई एम ग्लैड जब लोग मुझे अभी भी आनंदी बोलते हैं, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, उन्हें आनंदी दिखी। वही आई सी विद अम्मा जी। इट्स इंस्पिरेशन कि अगर मैं कहीं पे, अगर अनुष्का का जब कैरेक्टर मैं कर रही हूँ और अगर मैं कहीं पे स्लिप होती हूँ कि यार यहाँ पे थोड़ा ढीला पड़ रहा है, थोड़ा आउट ऑफ द कैरेक्टर जा रहा है, मुझे उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि वो इतने डेडिकेशन और पैशन और प्यार के साथ अपना कैरेक्टर निभाती हैं एज एन एक्टर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली एन इंस्पिरेशन टू वर्क विद। काफ़ी अवेयरनेस स्प्रेड होती है, और फिल्म्स लाइक यू सेड, फिल्म्स भी होती है, टीवी सीरियल्स भी होती है, और काफ़ी टीवी सीरियल्स हैं, देयर आर मैनी आई नो। जब मैंने बालिका वधू किया था, मुझे नहीं पता था क्या होता है चाइल्ड मैरिज। मुझे सिर्फ इतना पता था कि हमारी हिस्ट्री बुक में था राजा राम मोहन रॉय ने कुछ अपोज किया था, दैट्स इट। नहीं पता था कि इट इज़ प्रेजेंट सिचुएशन दैट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री। जब होते होते पता चला, इट वॉज अ शॉकर फॉर मी कि अभी भी होता है, एंड आई वॉज टू स्मॉल टू इवन अंडरस्टैंड। अब जब लोग आके मुझे कहते हैं कि अभी मैं फ़िलहाल एक सरदार जी को मिली थी राजस्थान में, उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब बालिका वधू आपका आता था हम वो देख नहीं सकते थे क्योंकि हमें शर्म आती थी, हम वही करते हैं। तो मैंने उनको पूछा तो अब नहीं करते। मुझे वो सुन के जो सेटिस्फैक्शन मिला, सिर्फ एक घर में अगर वो चेंज हुआ है, आई एम मोर देन हैप्पी। अगर ससुराल सिमर का की वजह से अगर किसी औरत में, किसी लड़की में वो स्ट्रेंथ आई है सिमर की तरह खड़े होने की, और किसी रोली जैसी बहन में स्ट्रेंथ आई है कि वो अपनी बहन को सपोर्ट करे, आई एम मोर देन हैप्पी। अगर एक भी इंसान को कुछ रियलाइजेशन होता है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड हियर ये जो कैरेक्टर है लॉ स्टूडेंट का, वो हर जेनरिक टॉपिक पे वो लड़ उठती है, एंड पीपल वांट दैट, पीपल वांट समबडी टू फाइट फॉर यू, एंड दैट्स व्हाट द मैसेज इज कि आप खुद उठ के लड़ना पड़ेगा। ये लड़की हर फड्डे में हाथ डालती है इसलिए नहीं क्योंकि उसे मज़ा आता है, इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि सब लड़ें, कोई बोलता क्यों नहीं है। एंड दैट्स व्हाट द मैसेज रीचेज आउट, एंड आई होप इट रीचेज आउट। पहले तो थैंक यू, बिकॉज एज एन एक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सवाल आएगा कि आप 10 साल से टीवी पे आ रहे हो, सेम चैनल पे आ रहे हो, नया क्या है, सेम शक्ल है, नया क्या है, ये आएगा सवाल। और एंड आई एम प्रिपेयर्ड, एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयर्ड कि जब लोग ये देखें, मैं उन्हें सिर्फ चाहती हूँ कि वो एक बार देखें, आपको अलग नज़र आएगा। और वो क्या अलग नज़र आएगा, चाहे वो सिंपल की चार्म क्यों ना हो, चाहे वो सिंपल बिहेवियर पैटर्न ही क्यों ना हो, शक्ल वही है, आई कांट हेल्प इट, बट देर इज़ समथिंग डिफरेंट इन इट। आई वॉन्टेड टू वॉच इट बिकॉज जब मैंने साउथ की फिल्म्स की थी, सबका एक सवाल था कि आपका ससुराल सिमर का चल रहा है, आप साउथ की फिल्म्स क्यों कर रहे हो, लोग आपको आपकी फिल्म देखने के लिए पैसे क्यों खर्चेंगे, आप टीवी पे तो वैसे भी दिखते हो। वैलिड क्वेश्चन, बट people still watched it and all of them were hits, touch wood. So I just want people to know कि जो आप मुझे प्यार देते हो, मुझे उसका
अवेयरनेस है, मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है एंड एक्सपेक्टेशन आप लोगों की बढ़ती जा रही है, एंड एज एन एक्टर इट्स अ चैलेंज फॉर मी टू गिव यू माई 100% इवन दिस टाइम एंड आई विल डू दैट. थैंक यू. थैंक यू. Oh, there was a photographer. He asked me to tour and all. It was so much fun. You will die a happy brown girl. नहीं छुपे रुस्तम हो. So, what do you want to say about the show? क्या खास होने वाला है इसमें if we compare to Lado Part 1? ना आना इस देश लाडो का पार्ट 2 है ये. लाडो वीरपुर की मर्दानी. इट्स अबाउट वीरपुर के मर्द एंड आई डोंट नो, इट्स लाइक इट्स ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट शो बिकॉज तब था कि लड़कियों को पैदा होते से ही मार दिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है. हमारी अम्मा जी की तो 2 पोतियाँ ही निकली. सो इट्स कम्प्लीटली दिस आई थिंक एज आई बिलीव इन कर्मा, दिस शो टॉक्स ऑल्सो अबाउट कर्मा एंड मतलब I'm very grateful to be part of this show which is already a very big show. So, So, Lado अब आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे, like क्या क्या दिखने वाला है इस बार if we compare to Part 1? it's like ना आना इस देश लाडो was very with the title only it said कि लड़कियों को पैदा होते से ही मार दिया जाता था. तो ऑब्वियसली वो एक साइड था जो दूसरा साइड ऑफ द रियलिटी दिखाया जा रहा था. तो अब कोई अलग साइड दिखाया जाएगा. तो ऑलरेडी एक शो था जो इतना सक्सेसफुल था, इतना लोगों ने प्यार दिया था, तो वापस उसका एक मतलब इट्स लाइक यू नो पार्ट ऑफ दैट शो इट सेल्फ इज़ अ बिग डील फॉर मी कि आई एम गोना शेयर माई स्क्रीन स्पेस विद अम्मा जी, तो मेघना जी. तो इट्स गोना बी अ वेरी इट्स लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई वुड से. और विद प्रोसेस विद टाइम आई थिंक मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा इन लोगों से. और आई नो लोगों के ऑलरेडी बहुत एक्सपेक्टेशंस है, लाइक आई नो मेरे रिलेटिव्स ही बोल रहे हैं क्या है शो में, व्हाट इट इज़. तो पता है एक्सपेक्टेशंस इतने हैं, पर मैं इतनी ही श्योर हूँ कि हम उतने ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करेंगे. So, like आपने Part 1 देखा था Lado का? कुछ सीन्स देखे थे काफ़ी. आई वॉज वेरी स्मॉल ऑल्सो दैट टाइम. कुछ चीज़ें देखी थी. तो her character was so strong and upfront and like it's not easy to play. I think उनके अलावा कोई नहीं कर सकता था. कुछ रोल्स होते हैं कुछ लोग ही कर सकते हैं. तो इट फेल्ट लाइक कि उन्हें रियल लाइफ में अब ऐसे देखूंगी, तो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. So, जैसे कि आपने कहा कि जो Part 1 था वो ऑलरेडी सुपर डुपर था, तो कितना प्रेशराइज्ड उसी लेवल को मेंटेन करना आपके लिए कितना प्रेशराइज्ड था ये? एग्जैक्टली इट्स लाइक आप एक्सपेक्टेशंस आपको उतनी ही रखनी पड़ेगी जितना लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और आई वुड तो से कि बट एक होप है, एक पॉजिटिविटी है. द स्टोरी टेलिंग, द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग, द वे इट्स बीन शॉट राइट नाउ, हम कर लें. आई हैव दैट फीलिंग. लाइक बाकी तो ऑब्वियसली इट्स नॉट इन माई हैंड, बट देन इट्स जस्ट दैट फीलिंग कि लोगों को ये शो बहुत पसंद आएगा और वो ज़रूर देखेंगे ये शो. So, how does it feel like you are part of such a great show जो पहले ऑलरेडी बहुत हिट हो चुका है? It's like an opportunity. It's like you feel privileged to be part of this show, and even like this to play a very important role. So like I said, it's a learning process. I will learn a lot from both of them, and you know सारी चीज़ें होंगी. I just feel very lucky right now to be part of this. Okay, so we want to know what's your character, if you can describe in a gist. She's called Janvi, and she's like a गर्ल लाइक जो लाइक बबली, सबको प्यार करने वाली, सबको एकजुट रखने वाली. एंड शी लुक्स अप टू हर सिस्टर कि वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं, और उससे भी उसकी तरह बनना है जो वो नहीं कर पाती है बिकॉज शी इज़ नॉट दैट अप फ्रंट एंड दैट ब्लंट टू वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी. So obviously it's her own journey as well. When one day she will fight back, she will also voice it and all that.
एंड ऑल्सो इन दोनों की लड़ाई होती रहती है, फस्ती में हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है बिकॉज आई एम द यंगर वन, सो इट्स दैट वे. सो लाइक अब कास्ट की बात करें तो उनके साथ काम करके कितना कुछ आप सीख रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? सीख तो मैं पक्का रही हूँ, क्योंकि आप कितना भी कर लो कि इवन यू नो शी इज़ रियली यंगर टू मी इन रियल लाइफ, बट यू नो स्टिल आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हर. एंड यू नो देयर सर्टन, एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी, और हर किसी की जर्नी से व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद देम, आप हर जर्नी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं. एंड सीखने से ज़्यादा है रियलाइजेशन कि अच्छा ये चीज़ है. अभी मैं सेट पे हूँ, आई एम नॉट इवन टॉकिंग टू देम एंड आई एम नॉट बीन देयर, सो इट बिकम्स लिटिल कि मतलब इट्स लाइक आई रियलाइज दैट दिस इज़ द गुड थिंग, आई टेक इट एंड अप्लाई इट इन माई लाइफ. अमेजिंग. सो लाइक अगर आज की जनरेशन देखा जाए तो काफ़ी जितना इफ़ वी टॉक अबाउट फिल्म्स ऑल्सो एंड इफ़ वी टॉक अबाउट टेलीविजन ऑल्सो, काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट, काफ़ी वुमेन सेंट्रिक मूवीज टीवी शोज हो रहे हैं. तो व्हाट डू वांट टू से लाइक वो क्यों हो रहे हैं? एग्जैक्टली वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम वो फेस कर रहे हैं. यू नो दिस इज इट्स कमिंग अक्रॉस लाइक दैट बिकॉज it's the harsh fact. It's the fact that is, I think आपको और मेरे जैसे हम सुनते हमारा स्माइल चला जाता है. सो हम वही है, क्योंकि वो चीज़ें हैं और वो चीज़ें सुधारनी है, इसलिए शायद हम मीडिया के थ्रू और टेलीविज़न और फिल्म्स के थ्रू वो एडुकेट करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो एंटरटेनिंग प्लस मैसेज है. तो आई थिंक लोगों को विजुअली जब देखते हैं इशू तो ज़्यादा समझ में आता है. कोई इंसान पढ़ता नहीं है इतना, तो इट बिकम्स ईजियर. So, do you think like awareness बढ़ेगी if we can, if media and even the television will focus mainly on this? It's about awareness. I really agree, and putting it in a correct way also, which Colors has been trying to do a lot with all the other shows. Udaan tha या बालिका वधू था. It's awareness. It's like I'm sure कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव बदल जाता है शोज देखने के बाद. और क्राइम रेट्स आई एम श्योर कम हो गए होंगे अभी तक. 10 साल का फैक्ट उठा के देखो या अभी का उठाओ, कम होगा. आने वाले 10 साल में और भी बदल जाएगा. इट्स अ होप. So even आपकी वेब सीरीज भी आने वाली है. We want to know what it is all about. It's about extramarital affair, and which is tried to be shown in a very positive way. Okay, you can fall in love after marriage also, and it's fine. And it's about how things affect the daughters also. Like how if my father is having an extramarital affair, मेरे पे क्या असर होगा? Like how will I react to it? Because it's his responsibility also. So it's about journey of a family जो एक सिचुएशन से डील कर रही हैं. सो गुरदीप जी मेरी मॉम प्ले कर रही हैं, पूजा बैनर्जी मेरी बड़ी बहन, और रोनित रॉय सर मेरे पापा प्ले कर रहे हैं. Amazing. So lastly, what do you want to say to your fans कि why they should see Lado? लाडो क्योंकि नॉट बिकॉज मेरे फैंस मुझसे प्यार करते हैं और मैं शो में हूँ. इट्स बिकॉज हमारे देश की को रिफ्लेक्ट कर रहा है. सीखने मिलेगा. हम बात करेंगे जितना, हम अवेयर होंगे जितना, हम स्प्रेड करेंगे उतना हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम ही हमारा फ्यूचर ही बेटर हो. इसीलिए आई थिंक लाडो के थ्रू कलर्स बहुत कुछ करना चाह रहा है. Can you just say to your fans when it's going to be Yeah. telecast? So, guys, please 6 नवंबर से 9:30 मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन कलर्स. और कुछ मत करना प्लीज़, और कुछ भी मत करना. Amazing. Thank you so much. थैंक यू. So अम्मा जी फिर से आप दिखने वाली है स्क्रीन पर. लाडो फिर से आ रहा है. क्या कहना चाहेंगे इस बार कितना डिफरेंट होने वाला है? देखिए, अब की बार तो सभी कुछ डिफरेंट है. वेशभूषा बड़ी रंगीन है, अंदाज उतना ही तीखा है, और कड़क भी है, और प्यारी भी है, और अच्छों के लिए अच्छी है और बुरों के लिए बहुत बुरी है. जो टेढ़े हैं उन्हें सीधा करने आ रही है. महिलाओं को लेकर जो है, जहाँ हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वही उसी नारे को लेकर अब की बार अम्मा जी घर घर में पहुँचने वाली है. जहाँ महिलाएं अपने आप को कमज़ोर पाती हैं, तो कहानी में हमारे ऐसे कई सिचुएशंस होंगी, और वहाँ अम्मा जी उनकी ताकत बनकर पहुँचेगी. So how does it feel to be part of Lado and to play such a strong character? Oh, it is fun.
you know, and I feel lucky that I got such a part which was so interestingly written and executed, that it's not easy to find such characters on Indian television. Uh, and then it almost, the way it was received by the audience and the way it was loved by the audience, what else can an actor ask? And it was replicated so much, and then on demand it has come back again in a different space, and different perspective. uh, I don't remember this happening with any other character Yeah, actually. on. The thing is, people know you as Amma Ji rather than by your real name. That is also, you know, that's another beauty, because the show runs for about 3 years or something. You are in their drawing rooms and in their bedrooms, and people feel that you have become the part of the family. Uh, and I think there are only few lucky who have got to play such iconic characters that they have left that kind of an impression on the audience. So even if they know me as Meghna Malik or as Ammaji, you know, it is their love. So how challenging is to play your character, because you're portraying such a strong character and you're spreading an awareness to the public. So how challenging it is to. Challenging to play this character. One, it is very challenging to be, you know, part of a daily soap. Considering the hours it requires, and you know, the amount of number of lines and dialogues that you have to render. It's not easy, uh, uh, and. And it is very physically exhausting, this character. The body language it has to have, and the consistency that you have to have in that body language, and the voice, and the number of lines, dialogues that you have. So it is very demanding. It is not like a drawing room drama, you know, in those AC sets. सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, उसके इर्द गिर्द बैठ गए, खड़े हो गए, डायलॉग बोल दिया, यू नो, घर में अंदर आ गए, चले गए, एग्जिट हो गया. So it is not that. It is too much of activity in the field. It is outside. It is outdoors. It's in the heat. It is in the sun. It is in the dust. So the engagement is a lot of outdoor with lot of people, the other characters. So there is a lot of interaction with the crowd, and so it is quite a task. And it is not like chroma. You know, खड़े हो गए उसके आगे और सब इफेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे. You are the effect. You know, so you have to be that effective. The chroma doesn't help me here. Everything is, you know, तीर कमान वो ऐसे मेरे में से निकलते नहीं, मुझे निकालने पड़ते हैं खुद ही. So how does it feel with working with Palak and Avika? Oh, they are such experienced actors. They have done so much of work. So my work becomes easier. You know, they're quick to catch up, learn their lines, and they're smart, and the technical know-how that is required. So it's there. So it's life is easier. So lastly, आपके अंदाज में आप अपने फैंस को इस शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अम्मा जी कहवे हाँ ते हाँ, अम्मा जी कहवे ना ते ना. 9:30 बजे 6 नवंबर तक कलर्स टीवी देखना मत भूलियो. आ रही हूँ थारे घर, बटन दबा दियो.